माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेन के जो चैप्टर कर रहे थे उसका लास्ट वीडियो है आज का। आज के वीडियो के बाद ट्रेन के चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। यदि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दे। तो चलिए, आज की वीडियो हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। चारों ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Trains, each of 80 meter long, pass each other on parallel lines. If they are moving in the same direction, the faster one takes 40 seconds to pass the slower one completely. If they are moving in opposite directions, they completely pass each other in 10 seconds. Find the speed of the train in meter per second. चलिए, क्वेश्चन क्लियर है। आपने देखा, दो ट्रेन है, एक का लेंथ जितना ही है, दूसरा उतने मीटर का। दोनों का लेंथ जो है 80 मीटर है। ठीक है। जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो जो फास्ट वाली ट्रेन है, इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि जो फास्ट वाली ट्रेन है, मान लीजिए ये है फास्ट वाली ट्रेन, ठीक है, तो ये इसको क्रॉस करेगी। ये स्लो स्पीड वाली है। फास्ट वाली ट्रेन स्लो वाली स्पीड को ट्रेन को क्रॉस करेगी। कितना टाइम ले रही है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड्स। ये जब सेम डायरेक्शन में गया तो फास्ट वाली ट्रेन स्लो वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी और उसमें लगा हुआ समय दिया है 40 सेकेंड का। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये फास्ट वाली ट्रेन और ये स्लो वाली ट्रेन, तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड। टाइम कम लगेगा नेचुरली, क्योंकि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो दोनों का स्पीड जो है ऐड हो जाता है, जिस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस जो रहता है, उस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो पूछा हमसे है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। क्वेश्चन यही था जो अभी आपने देखा। दो ट्रेन 80 मीटर लंबाई, एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लिया 40 सेकेंड यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो, और जब विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? हमेशा ही है डिस्टेंस ऐड होता है, मतलब 160 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए। अब जब सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो कितने सेकंड का टाइम लगा था? 40 सेकंड का। ठीक है। इसका मतलब है कि जब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस किया तो 160 मीटर को क्रॉस करने में 40 सेकंड लगा। इसका मतलब है स्पीड किस स्पीड से होगा? 4 से कट जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव स्पीड से एक दूसरे को इसने क्रॉस किया है, क्योंकि 40 सेकंड में 160 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में डिस्टेंस सेम रहेगा, 160 मीटर। यहां पे टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। तो यहां ये 16 मीटर पर सेकंड स्पीड आया। ये क्या हुआ? इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि दो ट्रेन जो है उसके जो स्पीड है उसके बीच में डिफरेंस 4 मीटर पर सेकंड का है, और दोनों का ऐड जब हम स्पीड कर देते हैं तो 16 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। यही हुआ कि दोनों ट्रेन का स्पीड मिला के 16 मीटर पर सेकंड हो रहा है और डिफरेंस 4। तो अब आप 16 को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लो, जिसमें कि दोनों का टोटल 16 आए और डिफरेंस 4 आए, क्योंकि 4 डिफरेंस का स्पीड 4 आ रहा है। तो 16 को आप डिवाइड करें दो टुकड़ों में, ये 10 और 6 में हो जाएगा, 10 6 16, दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का। तो ये ट्रेन हो गया 10 मीटर पर सेकंड एक की स्पीड और दूसरे की 6 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन आपको मेंटली करना है, ये दोनों स्टेप, और ये भी मेंटली कर सकते हैं। 16 को दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं जिसके बीच में डिफरेंस 4 का हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Two trains can run at a speed of 54 km per hour and 36 km per hour respectively on parallel tracks. When
They are running in opposite direction. They pass each other in 10 seconds. When they are running in the same direction, a person sitting in the faster train observes that he passes the other train in 30 seconds. Find the length of the trains. देखते हैं, दो ट्रेन है, दोनों की इसमें स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर। 36, ओके 36 कर देते हैं। इसका स्पीड 36 km पर आवर है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का। ये 54 की स्पीड से जा रहा है, ये 36 की स्पीड से, इसमें टाइम इनको लगा 10 सेकेंड का। और जब एक सिमिलर डायरेक्शन में जा रही है दोनों ट्रेन, तो जो फास्ट वाली ट्रेन है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, किसी को भी मान लेते हैं ये फास्ट इसकी स्पीड है, इसकी स्लो है। तो फास्ट वाली स्पीड वाली जो ट्रेन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि स्लो वाली ट्रेन को यहाँ पे कहीं पे भी बैठा है, यहाँ हो कहीं पे भी बैठा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो ये व्यक्ति ये देखता है कि ये स्लो वाली ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जैसे ये ट्रेन आया, यहाँ से ये स्टार्ट होगा पॉइंट, जब ये यात्री यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन यहाँ पे रही होगी, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा और जब यहाँ तक यात्री पहुंच जाएगा उस ट्रेन पे बैठे बैठे, तो उसको लगेगा कि ये ट्रेन अब पूरी तरह से क्रॉस कर लिया। इसमें उसको कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन अब क्लियर है पूरी तरह से। 54 की स्पीड, 36 की स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 10 सेकेंड में, पूरी तरह से ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा ट्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है, जो एक व्यक्ति फास्ट वाली ट्रेन पे बैठा है वो ऑब्जर्व करता है कि उसने स्लो वाली ट्रेन को 30 सेकेंड में क्रॉस किया। तो सबसे पहले तो हम इससे लेंथ निकाल लेंगे कि दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 54 और 36 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 90 गुणित 5/18, ये कितना हो जाएगा? 18 5 25। ठीक है, 90 × 5/18, 18 से 5 बार में 90 गया और 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में गई तो किस स्पीड से इसने क्रॉस किया? एक दूसरे को 25 मीटर पर सेकेंड। इससे हमारा क्या निकलेगा? 10 सेकेंड का टाइम लिया था क्रॉस करने में। इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में गई, उसको क्रॉस करने में तय की गई दूरी हमेशा दोनों का एडिशन होता है लेंथ का। तो 10 सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितना चला होगा? 250 मीटर। अब ये हमारा आ गया कि दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो मिला के 250 मीटर हो रहा है। अब आपको निकालना क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, अब ट्रेन की लंबाई इस वाले क्वेश्चन से निकलेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ ट्रेन क्रॉस नहीं कर रहा है फास्ट वाला, यहाँ ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति क्रॉस कर रहा है। तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या कवर होगा? दोनों ट्रेन की लंबाई नहीं कवर होगा। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि ये ट्रेन नहीं है, ये जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्ति दौड़ रहा है और उसको ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। हाइपोथेटिकल है कि ट्रेन को क्रॉस किसने किया? एक व्यक्ति दौड़ते हुए ट्रेन की स्पीड से क्रॉस कर रहा है। ये आप क्वेश्चन समझने के लिए समझे। तो जब ये व्यक्ति जो इस पे बैठा हुआ था उसने इसको क्रॉस किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? ये जो है स्लो वाली ट्रेन की पूरी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि व्यक्ति क्रॉस कर रहा है ना कि ट्रेन। तो यहाँ ये तो क्लियर है कि जो तय की गई दूरी होगी 30 सेकंड में जितना भी चला होगा वो स्लो वाली ट्रेन की जो लेंथ होगी उतने के बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा। अब हमको स्पीड मालूम है कि एक का 54 था, एक का 36 था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, या व्यक्ति का बोलो या ट्रेन का बोलो, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड हमेशा दोनों का डिफरेंस आएगा। रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? 54 और 36 का डिफरेंस 18 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मालूम है कैसे आया 5 मीटर पर सेकेंड? 18 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया 5/18 से गुना करके, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आया।
5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड तक ये ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम लगा है। कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? 150 मीटर। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 30 सेकेंड में 150 मीटर चला होगा। इसका मतलब है कि जब इस व्यक्ति ने जो ट्रेन पे बैठा हुआ था स्लो वाली ट्रेन को क्रॉस किया ट्रेन पे बैठे बैठे, तो 30 सेकेंड में 150 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, और वही 150 मीटर स्लो वाली ट्रेन जो है उसकी लेंथ है, और 100 मीटर फास्ट वाली जो ट्रेन होगी उसका लेंथ हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ। स्लो वाली ट्रेन का पूछे तो 150, और जो फास्ट वाली ट्रेन है उसका पूछे तो 100 मीटर लंबाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। A train 100 meters in length passes a pole in 10 seconds and another train of the same length traveling in opposite direction in 8 seconds. Find the speed of the second train. एक लंबी ट्रेन है, एक पोल को क्रॉस करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है, और अपने लंबाई के बराबर की दूसरी ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसको क्रॉस करने में 8 सेकंड का समय ले रही है। तो पूछा है कि स्पीड क्या है? सेकंड ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन का, क्योंकि फर्स्ट का तो हमको मालूम है कि 100 मीटर एक पोल को क्रॉस करने में 10 सेकंड का टाइम ली, तो इसका स्पीड कितना है इस वाली ट्रेन का? 100 मीटर। जब पोल को क्रॉस किया तो तय की गई दूरी हमेशा उस खुद की ट्रेन की जो लंबाई होगी उसके बराबर होगी, तो इसका स्पीड हो जाएगा 100/10, 10 मीटर पर सेकंड। ये पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस हमको मालूम चल गया, क्योंकि सवाल में कहता है कि सेम लेंथ है जो पहली वाली ट्रेन है, तो डिस्टेंस इसमें हो गया 200 मीटर। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस पहली ट्रेन की 100, दूसरे की भी 100, 8 सेकंड का टाइम लिया। तो 8 सेकंड का मतलब किस स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है? 200 को 8 बार से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? 25 मीटर पर सेकंड। ये आया कि दोनों ट्रेन की स्पीड का एडिशन है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा। एक का स्पीड अपने को मालूम है 10 है, और दूसरे का भी इसमें जुड़ गया तो ये हो जा रहा है 25। ये 25 आया अपना। पहली वाली ट्रेन का 10 था, दोनों का 25 है, तो दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 15 को आप गुना कर दीजिए 18/5 से, 5 3 18, 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। मीटर पर सेकंड में पूछे तो 15 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में पूछे तो 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नहीं, फोर्थ क्वेश्चन। जनरली मेरे वीडियो में 3 क्वेश्चंस रहते हैं। आज हमने चूंकि चैप्टर अपना लास्ट है ट्रेन का एक क्वेश्चन का, तो हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। A train, after traveling 50 km, meets with an accident and then proceeds at 3/4 of its former speed and arrives at its destination 35 minutes late. Had the accident occurred 24 km further, it would have reached the destination only 25 minutes late. The speed of the train is. तो देखते हैं क्या सवाल अपना कहता है। एक ट्रेन है, वो किस स्पीड से चल रही है? After traveling 50 km, meets with an accident. ओके। एक ट्रेन है, उसकी कोई भी स्पीड होगी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन की जो स्पीड रही होगी वो अभी बताया नहीं, लेकिन यह है कि 50 किलोमीटर तक चलती है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जो उसकी स्पीड ओरिजिनल थी उसके 3/4 स्पीड से चलता है। जो भी स्पीड था उसका स्पीड कम हो गया।
ओरिजिनल स्पीड के 3/4 से चला, तो क्या हुआ, जो डेस्टिनेशन प्लेस था या डेस्टिनेशन स्टेशन जो भी रहा होगा, वहां पहुंचने में उसको निश्चित रूप से स्पीड कम हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो पहुंचने में डिले होगा। वो डिले कितना हुआ है, 35 मिनट का, 35 मिनट ये लेट पहुंचा। ठीक है, ट्रेन 50 किलोमीटर चली, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद वो 3/4 स्पीड जो उसकी ओरिजिनल थी उससे चला, तो पहुंचने में उसको 35 मिनट की देरी हो गई। अब सेकेंड कंडीशन कहता है सवाल का कि यदि एक्सीडेंट कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर आगे होता और 24 किलोमीटर तक चलता, पहले 50 के बाद एक्सीडेंट हुआ, मतलब अब 74 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता, तो भी उसके बाद वो 3/4 की स्पीड से चलता। इस कंडीशन में भी 24 किलोमीटर और चलने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 3/4। तो चूंकि इसमें एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा लेंथ कवर होने के बाद हुआ है, डिस्टेंस कवर होने के बाद, तो ये लेट 35 मिनट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा, वो हो रहा है 25 मिनट का। यहां पे लेट हुआ 25 मिनट। तो हमसे पूछा है ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड पूछा है आपसे सवाल में कि जो ट्रेन की एक्सीडेंट से पहले की स्पीड है वो क्या है। इस क्वेश्चन का कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक हम नहीं देखेंगे, लेकिन इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे, कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करेंगे विदाउट एनी ट्रिक, और बहुत कम समय में हो जाएगा। मेंटली हम पूरा कैलकुलेशन चाहे तो बिना रफ के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए हम इस पे थोड़ा सा रफ करेंगे। पहले क्वेश्चन हम एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से पूछते हैं। ये ए से बी तक पहुंचना था, ट्रेन यहां से चली, यहां से यहां तक उसको पहुंचना था। डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है कितना है, लेकिन एक फिक्स टाइम है कि 8 बजे यदि चलिएगा, 9 बजे 1 घंटे में पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 50 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो गया। अब जिस स्पीड से इसको चल के यहाँ पहुंचना था नियत समय में, शेड्यूल टाइम पे, उससे कम स्पीड हो गया। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रिमेनिंग है इसको कवर किया उसने 3/4, जो स्पीड इसकी थी ओरिजिनल उससे 3/4 इसकी स्पीड हो गई। तो यहाँ पहुंचने में उसको 35 मिनट का डिले हुआ। ट्रेन हमेशा इंडियन रेलवे लेट चलती है, तो ये भी लेट पहुंची, 35 मिनट देर। अब दूसरा कंडीशन इसी क्वेश्चन में था कि वही ट्रेन जिसको ए से बी तक एक नियत समय पे पहुंचना था, यहाँ 50 पे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे ये 50 है तो 24 किलोमीटर आगे, मतलब ये 74 इसको कर लेते हैं। एक्सीडेंट जो इस केस में हुआ है थोड़ा सा और आगे हुआ 74, और उसके बाद फिर ये 3/4 की स्पीड से चली, तो इसको पहुंचने में 25 मिनट का डिले होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है सवाल में कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। अब हम यहाँ कॉमन सेंस कहाँ लगाएंगे कि देखिए यहां तक 50 तक ओरिजिनल स्पीड से चली, फर्स्ट केस में भी सेकेंड केस में भी। फर्स्ट केस में उसके बाद 3/4 स्पीड हो गया, 35 मिनट डिले। यहाँ पे 24 किलोमीटर और चला है, ये डिस्टेंस जो है ये 24 किलोमीटर, ये भी ओरिजिनल स्पीड से चला। अब 24 किलोमीटर अगर ओरिजिनल स्पीड से चला है तो उसका लेट होने का टाइम 10 मिनट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ 25 मिनट डिले हुआ था, यहाँ 35 मिनट हुआ। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि ये वाली ट्रेन यहां से यहां तक जो है 24 किलोमीटर चलने में 10 मिनट ज्यादा ले रही है। कैसे, यहां तक तो ओरिजिनल चली थी ट्रेन 50 किलोमीटर तक, अब उसके आगे उसका स्पीड 3/4 हुआ, मतलब 24 किलोमीटर जो वो चला है वो अगर 3/4 स्पीड से चलेगा, ठीक है, 24 किलोमीटर यहाँ 3/4 की स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 3/4 की स्पीड से। अगर ओरिजिनल स्पीड से जितना चलता, जितना टाइम लगता, उसी स्पीड का 3/4 से चलेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा, 3/4 मतलब 24 का 3/4 ही दूरी तय
कर पाएगा वो? 4 6 3 18। 18 क्या आया कि ये जब ट्रेन यहाँ 50 तक पहुंची, फिर उसके बाद ये 18 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया। ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है उस टाइम तक ये कितना पहुंचा? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बाद जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको और तय करना था, उसको तय करने में उसको 10 मिनट और टाइम लग गया, क्योंकि स्पीड जब 3/4 हो गया तो डिस्टेंस भी 3/4 ही तय कर पाएगा। जो ओरिजिनल का डिस्टेंस तय होता है उसका 3/4 तय कर पाया। तो अब 24 किलोमीटर का 3/4 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर। मतलब 18 जो ओरिजिनल टाइम के हिसाब से यहाँ पे ही पहुंच पाया, जबकि उसको पहुंचना था यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको 10 मिनट का लगा है। इसका मतलब है कि जो अभी वर्तमान की उसकी स्पीड है, उस स्पीड से ये जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, उसको चलने में उसको 10 मिनट लग रहा है। तभी उसको डिले हो रहा है। यहाँ 35 हुआ, यहाँ 25 हुआ। यहाँ 3/4 स्पीड से चला तो 18 किलोमीटर ही उतने समय में पहुंच गया। बचा हुआ जो 6 किलोमीटर था उसको चलने में उसको 10 मिनट और लगा, और वही एक्स्ट्रा टाइम है। इस केस में वही एक्स्ट्रा टाइम लगा था, अदरवाइज इस केस में और इस केस में पूरा डिस्टेंस एक ही स्पीड से तय हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अब ये 10 मिनट में, अभी जो प्रेजेंट स्पीड है वो 10 मिनट में 6 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में कितना होगा? 6 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का 6 गुना 36 किलोमीटर पर आवर। ये 36 किलोमीटर पर आवर क्या आया? ये ट्रेन की वर्तमान स्पीड है। वर्तमान स्पीड मतलब एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड, जब उसका 3/4 स्पीड हुआ तब ये 36 है। इसका मतलब ओरिजिनल निकालना हो तो कितना पड़ेगा? ये 3/4 है, 3/4 36 किलोमीटर, तो 1 अपन कितना निकालेंगे? 36। ओरिजिनल निकालना हो तो ये आप उल्टा कर दीजिए, 4/3 12, ये 48। ये 48 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी एक्सीडेंट से पहले। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, जिस कारण से वो इस पूरे डिस्टेंस को 35 मिनट देर तक उसको तय करना पड़ा। और यहाँ चूंकि 24 किलोमीटर और आगे तक गया उसी स्पीड से ओरिजिनल से, इस कारण से इसमें 10 मिनट का टाइम और उसका कवर हो गया, तो 25 मिनट ही डिले होगा। तो ये अपना आया 48 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड हुई, और एक्सीडेंट के बाद की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो